Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन बैक एक्सरसाइज। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो बेटा अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके फुल चैप्टर 10 की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको प्रॉपर ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसी बने, इरेक्ट, यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा यूज करना है आपको, कनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज। अब आपको ये बताना है कि आपको डिस्टेंस कितनी रखनी है मिरर से ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्या होना चाहिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा होगा नेचर का, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या फिर छोटी है। इसका आपको रे डायग्राम बनाकर फॉर्मेशन जो है शो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको कितनी होगी, 0 से 15 सेंटीमीटर तक होगी, क्योंकि हमें पता नहीं ना ऑब्जेक्ट कहाँ है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर फोकस बोला हुआ है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ वैसे नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, एक चीज़ हमें पता है कि अगर कनकेव मिरर में हमें इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, हमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करना है। तो आपने रे डायग्राम अगर बेटा नहीं समझा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 10 की जो चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट है उसको चेक करो, मैंने एक एक रे डायग्राम आपको प्रॉपर अच्छे से बनाना सिखाया है। तो आप उसको समझ लोगे ना तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, आपको खुद याद आ जाएगा कि कनकेव में आपको इरेक्ट इमेज चाहिए तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है ये कनकेव मिरर बना लिया, और ये हमारा पोल है और ये क्या है, फोकस है। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में हमने यहाँ पर क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा रूल फॉलो करना है, एक रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जानी है। अगर आप यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होती है, वापस आ जाती है, और ये आगे जाके क्या होती है, मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रे जो है वो क्या हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, पोल पर जाती है और उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में दूसरे साइड जा कर के वो क्या होती है, मीट करती है। तो ये जो दोनों मीट कर रही है ना जहाँ पर, वहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है। इमेज कैसे फॉर्म्ड हो रही है, बिल्कुल सीधी इमेज, उन्होंने कहा था ना आपको सीधी। अब ऑब्जेक्ट आपका देखो कैसा था, छोटा था, और इमेज कैसी है, बड़ी है। तो इमेज कैसे फॉर्म्ड हो रही है, लार्जर। ठीक है, तो हम आगे यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जब हम पोल और फोकस के बीच में, तो जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, जब भी मिरर के इस साइड इमेज हो ना तो वो क्या होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, और कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और हमें देखने में भी पता लग गया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड इन नेचर, जो कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कौन से टाइप का जो है मिरर यूज हो रहा है और बताना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा हेडलाइट्स ऑफ कार। कार की हेडलाइट्स देखी है ना आपने कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कार है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो ये कार है। ठीक है, ये कार है आपकी। ठीक है, तो ये कार में यहाँ पर क्या लगी होती है, हेडलाइट्स लगी होती है। ठीक है, समझ लो कार है। ठीक है, तो हेडलाइट में जो कार है उसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, वहाँ पर यूज़ होता है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर आप कैसे सोचते हो कि अगर कार के आगे जो है इस तरीके से, तो यहाँ पर कनकेव मिरर कैसे लगा हुआ है। तो देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सामने खड़े हो। ठीक है, ये आप खड़े हो। ठीक है, ये आप खड़े हो, तो आपका कनकेव मिरर पता है ऐसे लगा होगा।
अब ऐसे लगा होगा और अंदर के साइड में यहाँ पर जो है एक जो है इस तरीके से यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, और उस बल्ब से जो रेज आ रही है, इस तरीके से जो रेज आ रही है वो कैसे चली जाती है, पैरेलल। कैसे जाती है, पैरेलल, ऐसे पैरेलल जाती है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये तो कनकेव मिरर होता है, और ये सिंपली एक ग्लास लगा होता है जहाँ से रेज क्या होती है, पार हो जाती है, जिसे प्रोटेक्टिव ग्लास कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव ग्लास लगा होता है और ये क्या होता है, कनकेव मिरर लगा होता है। यहाँ से इस बल्ब से जो है लाइट, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार थी ना आपकी, ये इधर कार है, ठीक है। आप कार के अंदर बैठे हो तो हेडलाइट कुछ इस तरीके से काम करती है। मिरर आपका यहाँ लगा होता है, यहाँ टॉर्च लगा होता है, और टॉर्च से लाइट ऐसे जाती है, और ये सिर्फ एक क्या होता है, ग्लास लगा होता है जिसे प्रोटेक्टिव ग्लास कहते हैं, और हमें यहाँ पर जो है चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने कौन सा मिरर यूज़ किया था, कनकेव मिरर यूज़ किया था। चलिए इसको एक्सप्लेन, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, पर यहाँ पर देख लेते कैसे लिखना है। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ ए कार। दिस इज बिकॉज कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस powerful parallel beam of light when the light sources is placed at their principal focus। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका जो बताना है, बी साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। साइड रेयर व्यू ऑफ द मिरर व्हीकल में कौन सा यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है कन्वेक्स। अब कन्वेक्स को जो यूज़ किया जाता है वो कैसे यूज़ किया जाता है, देखो बेटा, कन्वेक्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कन्वेक्स है, यहाँ पर, यहाँ से हम बनाते हैं, एक मिनट, ये हमने बनाया यहाँ पर कन्वेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कन्वेक्स, ये हो गया कन्वेक्स। अब कन्वेक्स में क्या होता है, जो भी ये यहाँ से जाओ, यहाँ पर ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट्स आ रही है वो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। कहीं इन्फिनिट से अगर लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो पैरेलल आने के बाद क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, 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 मतलब ये टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन एक्चुअल में हमें पता है वो कहाँ आके मिलती है, वो फोकस पर आकर मिलती है, यहाँ पर फोकस में आकर मिलती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, जहाँ ये आकर के मिल रही है। और इमेज कैसे फॉर्म्ड हो रही है, पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि साइड जो रेयर व्यू है उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कन्वेक्स, अब इसमें क्या है, अगर ट्रैफिक हो आ रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर पीछे से कोई ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पर हम हैं, ठीक है, तो पीछे की ट्रैफिक को हम अपने छोटे से मिरर में क्या करते हैं, पीछे का पूरा ट्रैफिक छोटे से मिरर में देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि ये सारी जो पैरेलल आ रही है लाइनें, वो कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, और इमेज छोटी सी बना रही है, इसलिए छोटे से मिरर में हम पीछे की जो रोड की व्यूज़ हैं वो सब देख लेते हैं। इसलिए साइड रेयर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में क्या यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 पॉइंट सोलर फर्नेस। अच्छा, इसका डिटेल पहले देख लेते हैं हम, एक्सप्लेनेशन कन्वेक्स का के लिए। वैसे तो मैंने आपको आंसर अच्छे से समझा दिया, फिर भी कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन ए साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। ये पता लग गया आपको, कन्वेक्स मिरर क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या देती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज देती है जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है सामने, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये बड़े से एरिया को अपने अंदर दिखा देता है, इसलिए इसमें मोस्टली इसका यूज़ ट्रैफिक को पीछे से देखने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट है आपका कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। तो सोलर फर्नेस में कौन सा यूज़ होता है, कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। अब देखो सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर कैसे यूज़ होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया है, ये हो गया मेरा कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में ये हो गया मेरा यहाँ पर फोकस। सोलर फर्नेस में हमें खाना पकाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई पॉट रख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी पॉट रख दिया, बर्तन कोई भी समझ लेते हैं, ठीक है, रख दिया फोकस पर। अब इसमें कैसे वर्क कर रहा है, इसमें जो पैरेलल है लाइट आ रही है, ये पैरेलल आ रही है ना लाइट, ये सारी लाइट पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, ये फोकस पे मिल रही है, ये फोकस पे मिल रही है, ये फोकस पे मिल रही है।
इट मीन्स जो भी यहाँ से सन से लाइट आ रही थी, यहाँ से जो सन से लाइट आ रही थी ना, वो सारी लाइटें जो है टकरा कर कहाँ जा रही हैं, फोकस पर जा रही है। और फोकस पर ही जो है हमारा क्या रखा है, पॉट रखा हुआ है, फोकस पर ही हमारा बर्तन रखा हुआ है ना, तो इसलिए कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। सारी लाइट यहाँ आती है और ये जल्दी से जो है खाना पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। कनकेव मिरर में जो है कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि कन्वर्ज होती है एंड दैट इज़ वे दे आर यूज टू द कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेस। तो उसका यूज़ इसीलिए सोलर फर्नेस में किया जाता है, क्योंकि ये सारे लाइट को क्या कर देती है, कन्वर्स कर देती है। कनकेव मिरर्स कन्वर्स द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट द सिंगल पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि वो सिंगल पॉइंट पे एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, जिसकी कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पे, जिससे लार्ज अमाउंट में हीट जो है उस पॉइंट पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 of a convex lens is covered with a black paper। 1/2 एक convex lens, उसको covered कर दिया black paper से। Will this lens produce a complete image of the object? तो इसकी इमेज फिर भी कैसी बन रही होगी, कैसी बनेगी, बिल्कुल पूरी कंप्लीट बन रही है। इसको वेरीफाई करना है आपके आंसर के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताती हूँ, स्पेक्स है, ठीक है, ये स्पेक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये स्पेक्स है और ये इसमें इसका ग्लास बड़ा है, मैंने दूसरा स्पेक्स है, ये है, इसका ग्लास छोटा है, दिखेगा इसमें भी, दिखेगा इसमें भी, वो अलग बात है, वो छोटा है तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर है, देखो यहाँ पर जो है अगर ये हमारा लेंस है, लेंस से जो है यहाँ पर इस तरीके से अगर रेज जा रही है, ठीक है, तो ये जा रही है, दूसरे साइड मिल रही है, दूसरे साइड मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। अगर मैं इस लेंस को क्या करूं, इस लेंस को मैं क्या करूं, ये लेंस है, इसमें जो हाफ लेंस है इसको मैंने किसी पेपर के साथ कवर कर दिया, लेकिन जो ऊपर से रेज जा रही है वो तो आके फोकस पे मिल रही है ना यहाँ पर, तो इमेज तो यहाँ फॉर्म्ड हो रही है ना, इसकी हो रही है ना इमेज फॉर्म्ड। अगर इसी तरीके से अब इस लेंस को मैं ऊपर से कवर कर दूं, मैंने यहाँ से पेपर से कवर कर दिया, तो यहाँ से जो रेज जा रही है वो फोकस पे जाके मिल रही है, मीन्स इमेज यहाँ पर फिर से फॉर्म्ड हो रही है, फॉर्म हो रही है ना इमेज। तो यही चीज़ हमने ये बताना है कि इसमें क्या होती है, दो मैंने कंडीशन बताई, अगर मैंने ऊपर कवर कर दिया तो यहाँ पर रेज जा रही है और जाकर के कहाँ, फोकस पे टकराएंगी और क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से, आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो या फिर मैंने जैसे बताया है ऐसे बना सकते हो। ऊपर कवर अप कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से ये रेज गई और जाकर के यहाँ पर टकराई और वहाँ पे क्या बनी, इमेज। दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर आपने जो है नीचे कवर कर दिया तो यहाँ से जो रेज गई और जाकर दूसरे साइड क्या हुई, मीट हुई, तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। वो अलग डिपेंड करता है सिचुएशन कहाँ है। ठीक है, तो आप सिंपली वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो जो मैंने बताया। कौन सा, सिंपल इस तरीके से आधा इधर कवर कर दो और इस तरीके से यहाँ से ऊपर से पैरेलल गई और यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर इमेज बन गई। एक दूसरा ये बना दोगे आप और यहाँ से ऊपर कवर कर दिया तो यहाँ से पैरेलल गई और यहाँ जाके मिली, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड हुई। समझ आ गई ना, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।